गमे ज़िंदगी तेरी राह में, सब आरज़ू तेरी चाह में। जो उजड़ गया वो कभी बसा नहीं, जो बिछड़ गया वो कभी मिला नहीं। जोहार झारखंड लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है हिंदी विभाग में विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे ये जो विभाग है लगातार चर्चा में बना ही रहता है, क्योंकि बच्चे जो हैं इस विभाग के काफ़ी एक्टिव हैं, टैलेंटेड हैं। लेकिन आज क्या कुछ खास हुआ है मैं बताना चाहूँगी। आज जो है सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई विभाग में। वैसे तीन तारीख को उनकी जयंती थी, पर आज विभाग में मनाया जा रहा है। बच्चे जो हैं वो जयंती में अपनी अपनी प्रस्तुति लेकर पहुँचे थे। लेकिन एक चीज़ जो है वो अलग है, बेहद खास है, तो वो है ओपन माइक। जो बच्चे लिटरेचर से जुड़े हुए उनको मालूम है कि जगह जगह पर ओपन माइक जो है वो हमेशा होता है। बच्चे उसमें पोएट्री बोलते हैं, जिनके अंदर जो टैलेंट होती है वो उसे दिखाते हैं। इस विभाग में हर शनिवार को ओपन माइक हो रहा है, और इसे मानना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि टीचर इतने एफर्ट लगा रहे हैं अपनी ओर से, खास करके मुकुंद रविदास सर, जिनके कंसेप्ट पर सभी बच्चे शनिवार को जो प्रतिभा उनके अंदर दबी हुई थी, सहमी हुई थी, और जो निकाल नहीं पा रहे थे प्रतिभा गुण जो है, वो उन्हें दर्शाने का मौका शनिवार को दिया जा रहा है। जयंती भी है, साथ ही ओपन माइक भी है। बच्चों से जानना चाहूँगी क्या क्या उन्होंने प्रस्तुति दी है और क्या कुछ कहना चाहते हैं ओपन माइक के बारे में। आपका क्या नाम है? आर्या तिवारी। तो आज आप तृतीय समसत्र की छात्रा हूँ। आज आपका परफॉर्मेंस हुआ जी। क्या आपने कहा, बताइए। आज मैं चूँकि ओपन माइक भी था और सावित्रीबाई जी का उनका जयंती भी था, तो मैं चूँकि वो शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ी और किस तरह से एक लड़की के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और वो उसको लेकर कुड़ती है और आगे बढ़ने में उसको जो कठिनाइयाँ होती है उसको लेकर के मैं एक छोटा सा कविता बोली थी। क्योंकि लड़की हूँ मैं। सुना है देश में हो गया है विकास, सुना है देश में हो गया है विकास, पर आखिर आज भी लड़कियों के लिए कहाँ है इंसाफ। रोज़ रात को घर से बाहर निकलने में डरती हूँ मैं, क्योंकि एक लड़की हूँ मैं। बहुत खूबसूरत। तो क्या आपने इसे लिखा है? जी, मैंने खुद इसे लिखा है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और क्या आपको गाना वगैरह भी पसंद है? जी, गाना वगैरह भी पसंद है, मैं गाती हूँ, लेकिन आज मैं गाई नहीं। जी, मतलब मल्टी टैलेंटेड है, सारा गुण है। ऐसा नहीं बोल सकती। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो आपकी प्रतिभा है उसको निखार कौन रहा है, और आज इतने कॉन्फिडेंस से हमारे सामने तो आप बोल ही रहे हैं, आज दोस्तों के सामने परफॉर्म भी किए, कौन है जो इतना आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है? वो एक मात्र जो है वो हमारे गुरु हैं, जो कि हम लोगों को ले करके सामने खींच के लाते हैं। क्योंकि हम लोग तो एक बोल सके कि तालाब में रहते हैं, और उस तालाब में कीचड़ में जिस तरह से कमल खिलाया जाता है, उस तरह से हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, उस कमल को खिलाते हैं। वरना हम लोग तो एक तालाब में बस पड़े हुए एक जीव के तरह, या फिर एक जो उसे शैवाल की तरह पड़े रहते हैं। एक चीज़ बताइएगा, जैसे बच्चे अक्सर अपने टीचर्स से डरते हैं, आपके जो विभाग का माहौल इतना खुशनुमा कैसे है? लोग गाने गा रहे हैं, लग रहा है कि जैसे ये कॉलेज में ये डिपार्टमेंट आर्ट एंड कल्चर का है, सब लोग मस्ती में है, मूड में है। इतना अच्छा कैसे हो पाता है? वो इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं वो हमसे इतना खुल के रहते हैं। शायद उतना खुल करके हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ नहीं रहते हैं। और मैं बता दूं अपने व्यक्तिगत जीवन की, मैं जितना मम्मी पापा से डरती हूँ उतना शायद मैं अपने शिक्षक लोगों से भी नहीं डरती। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और बताइए, आज जो ये ओपन माइक हुआ, इस तरह मतलब हर शनिवार को हो रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है ये स्टार्ट हुआ है 28 दिसंबर से जी, कि 25 शायद 24 या 22 दिसंबर, हाँ 22 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। और उस समय में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। सर ने अचानक आके कहा कि आज ओपन माइक है और उसमें आप लोगों को जो जिसका जो इच्छा है वो प्रस्तुति देगा। तो फिर हम लोगों ने उस दिन से उसे चालू किया और फिर सर उस दिन से करा रहे हैं इसको। अच्छा आर्या, आज जो है सावित्रीबाई फुले जी की जयंती आप लोग मना रहे हैं। आज के समय की महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है, क्या क्या बेड़ियां हैं, क्या मुश्किलें हैं जिससे वो सामने नहीं आ पा रही हैं? क्योंकि हर महिला जो है अभी भी ऐसा नहीं हो पाया है कि सब जो है सामने आकर के अपनी भावनाओं को रख पाती है। आपको क्या लगता है, क्या क्या परेशानियाँ फिलहाल कुछ महिलाएँ जो है वो सफ़र कर रही है उससे? बिल्कुल ऐसा है, जो महिलाएँ सफ़र नहीं कर
पा रही हैं उस चीज़ को, या आगे बढ़ के नहीं आ पा रही हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ी जो बेड़ी है ना, वो हमारे परिवार की है, हमारे जो आस पड़ोस में पड़ोसी की है। अगर वो आगे बढ़ कर के आती भी है ना, तो हमारे संबंधी जन या फिर पड़ोसी ऐसे कहते हैं कि देखो बहुत पढ़ ली, अब रहने दो, या फिर इतना पढ़ा रही हो। या जो माँ है हमारी, वो तो चाहती है कि ठीक है आगे बढ़े, लेकिन जब हम आगे पाँव रखते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे डरती हैं कि जो मेरे साथ हुआ है, या फिर वो उस संस्कार में पली बड़ी हैं जो कि सिर्फ अपने पति को खाना देना और बच्चे पालने तक की उनको शिक्षा मिला है। और अब जो नए आधुनिक युग में वो जी रही हैं, देख रही हैं, तो देखती तो है, शौक तो है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे डरती भी हैं कि ये आगे बढ़ रही है तो कहीं इसके साथ कोई गलत ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। कविताएं लिखने का जो आप अभी बोल रही थी पंक्तियाँ, ये सब प्रेरणा कैसे आती है, और क्या आपके विभाग के सभी बच्चे जो है अब लिखना स्टार्ट कर दिए पोएट्री? वो बोल सकती हैं कि ऐसा स्टार्ट कर दिए। और जहाँ तक आप मेरी पूछें तो मुझे जब किसी से अगर दर्द मिलता है, कोई ऐसा कुछ भी कहता है, तो मैं उसका प्रतिवाद न दे करके उसको शब्दों में इस तरह बांध देती हूँ, कविता का रूप दे करके, तो इसलिए ये रचनाएं हो जाती है। अच्छा, वैसे आप लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं, कई तरह के रस होते हैं, जैसे वीर रस, भयंकर रस, ये सब रौद्र रस, जो कुछ भी है, कौन सा रस आपका पसंदीदा रस है? करुण रस शायद मेरा पसंदीदा है, और वीर रस क्योंकि जब मैं दुखी होती हूँ, जीवन से अगर कभी उदास होती हूँ, निराशा मिलती है, तो वीर रस की ऐसे कविताएं कुछ कुछ लिखती हूँ, और या फिर कहानियाँ। और फिर अगर कुछ इस तरह का माहौल हुआ तो उस समय में रोमांटिक मूड भी रहता है, तो वो अच्छा, सारे वो भी है, प्रेम रस भी है छात्र छात्राओं में। जी बिल्कुल। मुझे तो बात करके डर लग रहा था, लड़कियों पे कविता लिखी तो मुझे लगा इसलिए पूछ लिया आपसे। नहीं, जरूर है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मूड बदलते रहते हैं। तो जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा तो मूड रहेगा ना। चलिए, आप देख रहे हैं बच्चियां हैं किस तरह से जवाब दे रही है, और ये जो आत्मविश्वास है उसे भर रहे हैं मुकुंद रविदास सर। कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे जानती हूँ आज कैसा लग रहा है। जयंती भी है और ओपन माइक जो चल रहा है उस पर क्या कुछ कहना है। सर, कैसा लगा आज का जो कार्यक्रम हुआ? ये हमारा जो कार्यक्रम होता है हमारे विभाग में, ये हम सभी के उत्साहवर्धन के लिए किया जाता है, ताकि हम अपने यहाँ से निकलने के बाद जो हमारा सार्वजनिक जीवन होगा उसमें हम अपने बेहतर से बेहतर अपने जीवन को और अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सकें और समाज के कल्याण और विकास के लिए कार्य कर सकें। सर, आपकी बातों को अन्य विभाग के प्रोफेसर भी सुनेंगे। एक बात बताइएगा, जो विभाग सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, बच्चों का जो इनर टैलेंट है उसे बढ़ावा नहीं दे रहा है, वैसे शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। अच्छा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अच्छा। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। वाह, बहुत सुंदर सर। तो ये आपने लिखी है? नहीं, ये हमारे सहपाठी पूजा चौहान ने लिखी है, वो उधर बैठी है। अच्छा, उनकी बातों को आप जो है आज हमसे साझा कर रहे हैं। ये मंच का प्रोग्राम था तो बहुत सारी शायरी, और तो हम सभी के द्वारा यहाँ 10-12 शायरी, मतलब अच्छी शायरी को कलेक्ट करके भी रखते हैं। हाँ, तो कलेक्ट करके बोला जाता है, जैसे कि 2-4 हमने लिखे, 2-4 इन्होंने लिखे। तो शायरी ये जितने कलेक्ट हो रहे हैं सुनाना किसे है? 2-4 पुल सुनाते हैं हम लोग अपनी प्रतिभा का। अच्छा, हर शनिवार को ये शायरी सुना सकते हैं? हाँ, हर शनिवार शायरी सुना सकते हैं, गाना सुना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक शनिवार जो बात दोस्त ने कहा अगले शनिवार उसी के डायलॉग को उठा करके बोल भी सकते हैं, चाहे। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो करना है। हाँ, मतलब अपने अंदर की जो बात है। अच्छा, अपनी रचना औरों की रचना सबको बढ़ावा दिया जा सकता है। रचना किसी का भी हो, प्रस्तुति होना जरूरी है। प्रस्तुति होना हाँ, जरूरी है। अगर रचना अगर कोई भी किया है, मान लीजिए अगर वो बोलना, उनके अंदर बोलने की अगर इच्छा नहीं है तो वो हमें भेज देते हैं जी, तो हम उनकी रचनाओं को सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इनसे उनका भी हौसला बढ़ता है और हम सभी का हौसला भी बढ़ता है। सावित्री बाई फुले जी की जो जयंती है उनके लिए क्या कुछ कहना है? सावित्री बाई फुले जी सिर्फ हम सभी के ही नहीं, पूरे समाज और पूरे देश के लिए। एक सेकंड रुकिए, उनका गुरु चाणक्य का एक कथन है जी, मैं उनके लिए। आप देख रहे हैं बच्चे जो हैं यहाँ पूरे डाटा के साथ है, फैक्ट के साथ है, और लाइव इंडियन गार्ड जो है यही तो तलाश कर रहा है। जी सर, लेकिन कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानती हूँ। लड़कियाँ हैं, बहुत आत्मविश्वास के साथ नजर आ रही हैं। मैम, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत। तो आपने अपने किस गुण को लोगों के सामने दिखाया है? मैंने मुकुंद सर के द्वारा उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, इसलिए मैंने आज मंच संचालन का कार्य किया, मैं और विकास जी ने। जी,
तो अच्छा लगा मंच संचालन करके? बहुत सुंदर। और सर के सामने किया तो डर लग रहा था कि कहीं हिंदी में थोड़ा अगर कुछ तो गड़बड़ी होगी, बहुत टेक्निकल नहीं, फॉल्ट? बीच बीच में बहुत गड़बड़ भी अच्छा, हुआ गड़बड़ी थोड़ा। हुई। हाँ, लेकिन गड़बड़ सर सब हुई। कुछ माफ कर देंगे। हाँ, सर ने बोला खुद नहीं, ऐसा समझो कि जो सामने वाले हैं वो अपने हैं, जी। इस तरह से प्रस्तुति करो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो लाइफ में पहली बार मंच संचालन था या पहले भी एक्सपीरियंस है? पहले से मैंने मंच संचालन किया हुआ है। मैंने SSLNT महिला कॉलेज में भी मंच संचालन की हुई हूँ मैं जी। और इसलिए मुझे आदत है करने की। चलिए, जब आदत है तो आसान हो गई चीजें। आसान हो गई है आसान हो गई। चीज़ें। चलिए, जो दोहा और जो मैं पंक्तियाँ सुनना चाहती हूँ अब वो रेडी हो चुके हैं। सर बताइए। सावित्रीबाई फुले जी के लिए मैं गुरु चाणक्य के द्वारा रचित एक श्लोक को प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी। स्त्रीणाम द्विगुणा जी। आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा जी। साहसम षष्टांग गुना चैव जी। काम चाष्ट गुणाम स्मृता। अर्थात स्त्री को पुरुष के मुकाबले भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होता है। वाह। तो ये तो मैं ये मतलब आपके मन संचालन का जो स्क्रिप्ट है वही स्क्रिप्ट, है? हाँ ये स्क्रिप्ट है। तो आज ये सब आप लोगों ने डायलॉग जो है आपने सुनाया? हाँ, ये मेरे द्वारा। तो मतलब खूब तालियां बजी होंगी, लग तो रहा है। हाँ, तालियां तो बजती हैं, उत्साहवर्धन तो ऐसा तो सबका नहीं कि किया कोई जाता है। दोस्त जो है नहीं, ऐसा नहीं। आपको देख करके ऐसा हो कि जेलसी हो गया हो, जलन में चुपचाप जलन बैठा की हो? भावना, ये हमारा साहित्य का मंच है। साहित्य में जलन का कोई स्थान नहीं होता। बहुत अच्छी बात सर। साहित्य की दुनिया में हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हमारा संबंध व्यवहारिक प्रेम में और मतलब कि आपसी मेलजोल का रहता है, इसमें जलन की भावना नहीं होती। और जहाँ पर जलन की भावना होती है वहाँ साहित्य नहीं होता। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूँगी अन्य विभाग के जो बच्चे हैं वो तो डर भी जाएंगे, लेकिन ये हिंदी विभाग है तो बच्चे जितने शब्द हैं पूरे साहित्य के उठा करके हम पर मार रहे हैं। खैर, अन्य अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ और ज़रूर देखिएगा ओपन माइक का आयोजन किस तरह होता है। थोड़ी देर के बाद हम दोबारा जुड़ते हैं।